हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शास्त्री अकेडमी लखनऊ। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी हिंदी का एक पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हो या आप यूपी पीसीएस का सीसेट देते हैं, वहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, वहाँ पे भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। या इसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी देते हैं, यूपीएसआई देते हैं, जहाँ जहाँ पे हिंदी आती है इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस वीडियो को देखिएगा, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और यहाँ से बहुत सारे शब्द आपको सीखेंगे जो प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए हैं या आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको कहते हैं। तो पहला जो वर्ड है जिसे कहते हैं गोद लिया हुआ पुत्र। जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसे क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र कहते हैं। जैसे आपने नाना साहब के बारे में नाम सुना होगा, तो वो भी दत्तक पुत्र थे। तो इसीलिए दत्तक का मतलब होता है कि गोद लिया हुआ पुत्र। ऐसा पुत्र जो क्या है, जिसको गोद लिया गया है किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा, तो उसे दत्तक पुत्र कहते हैं। बात करते हैं अगला जो वर्ड है जिसके कहते हैं जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब होता है किसी वस्तु को या किसी चीज़ के बारे में जानने की जो प्रबल इच्छा होती है उसे कहते हैं जिजीविषा। यानी जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा, जानने की नहीं, जानने की इच्छा नहीं, जीने की इच्छा जो होती है वो जिजीविषा। यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबे समय तक जीना चाहता है उसे जिजीविषा कहते हैं। अब बात करते हैं जो पहरा देता है। जो व्यक्ति पहरा देता है उसे कहते हैं प्रहरी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रहरी वर्ड यूज किया जाता है। प्रहरी में ध्यान रखिएगा, ये रा जो है नीचे की इधर की तरफ लगेगी, नीचे को रा मत लगा देना, वो गलत हो जाएगा। ये प्रहरी मत लगाइएगा, ये वाला, ये गलत हो जाएगा। प्रहरी ये होता है शुद्ध। अगला बात करते हैं इंद्रियों को जीत लिया हुआ। ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। क्या कहते हैं उसे? जितेंद्रिय। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कई बार, इंपॉर्टेंट है। इंद्रियों को जीतने वाला उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। अगला रात में विचरण करने वाला। ऐसा व्यक्ति जो रात में विचरण करता है उसे क्या कहते हैं? रात्रिचर या निशाचर कहते हैं। निशा का मतलब होता है रात और चर माने जागने वाला। तो रात्र में जो विचरण करता है उसे कहते हैं निशाचर या रात्रिचर। अगर दोनों दिए हैं तो आप निशाचर पे टिक करिएगा। इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैंने सेलेक्ट किए हैं ये सारे वर्ड जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। अगला अगर बात करें जिसके पास घर ना हो। ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है उसे कहते हैं अनिकेत। क्या कहते हैं उसको? अनिकेत। जिसके पास घर नहीं है उसे क्या कहते हैं? अनिकेत। अगला वर्ड जिसके पास कुछ ना हो। ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्या है? कुछ नहीं, उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ नहीं उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। अगला शरीर की रक्षा करने वाला। ठीक, शरीर की रक्षा करने वाला आपने देखा होगा, एक मूवी आई थी बॉडीगार्ड, उसमें सलमान खान क्या करते हैं? करीना कपूर की रक्षा करते हैं, तो उनके बॉडीगार्ड बने होते हैं, तो वो अंगरक्षक होते हैं। तो जो व्यक्ति शरीर की रक्षा करता है उसे क्या कहते हैं? अंगरक्षक कहते हैं। अंगरक्षक, शरीर की रक्षा करने वाला अंगरक्षक। अब अगर बात करें आवश्यकता से अधिक वर्षा जहाँ पे होती है उसे क्या कहते हैं? तो आवश्यकता से अधिक जब वर्षा होती है उसे कहते हैं अतिवृष्टि। अति सर्वत्र वर्जित। अति का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, जहाँ पे अधिक वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? अतिवृष्टि कहते हैं। अब दूसरा, जो कभी बूढ़ा ना हो। जो ऐसा व्यक्ति जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। जर माने होता है बुढ़ापा, आ माने नहीं। जिसके पास जर नहीं यानी बुढ़ापा नहीं है तो उसे कहेंगे क्या? अजर कहते हैं। ठीक, अगला वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। जो ऊंचा ना हो। आ माने नहीं, तुंग माने ऊंचा, तुंग। तो जो ऊंचा नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अतुंग कहते हैं। जो ऊंचा नहीं है उसे क्या कहते हैं? अतुंग कहते हैं। अगला सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक। ऐसा शासक, ऐसा रूलर जो जिसको बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अधिनायक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है अधिनायक। अधिनायक हो गया, जिजीविषा हो गया और जितेंद्रिय हो गया। ये सब जो है वर्ड इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। जो ऊंचा ना हो उसे क्या कहते हैं? अतुंग कहते हैं। जिसको सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं ऐसे शासक को उसे अधिनायक कहते हैं। अगला है पहाड़ के ऊपर समतल जमीन। यानी पहाड़ के ऊपर की जो समतल जमीन होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आधित्यका। आधित्यका, ध्यान रखिएगा। पहाड़ के ऊपर की जो समतल जमीन होती है उसे कहते हैं आधित्यका, और जो पहाड़ के नीचे की समतल जमीन होती है उसे कहते हैं उपत्यका। दोनों इंपॉर्टेंट हैं,
एक दो बार पूछे भी गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछे जाने की संभावना है। अगर पेपर अच्छा बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहाड़ के ऊपर की जो समतल ज़मीन होती है क्या कहते हैं, उसको अधित्यका कहते हैं। और जो पहाड़ के नीचे की समतल ज़मीन होती है, पहाड़ के नीचे की है, तो उसे क्या कहेंगे, उपत्यका। उप माने नीचे, अधि माने ऊपर होता है। ठीक, अगला वर्ड अगर बात करते हैं, अगला कह रहा है कि कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली। कनिष्ठा आपको पता ही होगा, कनिष्ठा का मतलब होता है सबसे छोटी, और मध्यमा ये बीच, इसके बीच की जो ये उंगली होती है, आप देख रहे हैं इधर, कनिष्ठिका का मतलब होता है सबसे छोटी, और मध्यमा का मतलब होता है बीच की। तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, यानी इस उंगली को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अनामिका। ध्यान रखिएगा, कभी भूलेंगे नहीं आप। कनिष्ठिका छोटी, मध्यमा बीच की, और इसके बीच की जो उंगली होती है इन दोनों के बीच की, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे अनामिका कहते हैं। तो कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है इसे अनामिका कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा, जो दोहराया ना गया हो, जिसको दोहराया नहीं गया हो। आवृत का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ की पुनरावृत्ति करना, और जो दोहराया ना गया हो उसे क्या कहते हैं, अनावृत कहते हैं, अनावर्त कहते हैं, अनावर्त कहते हैं। देख लीजिएगा, अनावर्त लिखा हुआ है, ता के ऊपर रा लगी हुई है। अच्छा, दूसरा वर्ड है जो ढका ना हो, यानी जो ढका हुआ ना हो उसे कहते हैं अनाव्रत। वो अनावर्त है और ये अनाव्रत है। जो ढका हुआ ना हो उसे अनाव्रत कहते हैं, और जो दोहराया ना गया हो उसे अनावर्त कहते हैं। अगला वर्ड, अभी मैंने आपको बताया था कि वर्षा जहाँ पे ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, अतिवृष्टि कहते हैं। जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है उसे अतिवृष्टि करते हैं, और जहाँ पे वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, यानी नाम मात्र के बराबर होती है, उसे कहते हैं अनावृष्टि। अतिवृष्टि और अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब है जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, और अनावृष्टि का मतलब क्या है, जहाँ पे वर्षा ना के बराबर होती है, बिल्कुल नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, हम अनावृष्टि कहते हैं। अब अगला वर्ड है जिसे बात करते हैं, जिसको मापा ना जा सके, यानी जिसकी नाप न ली जा सके, मापा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जिसे मापा न जा सके। अगला, प्रेम उत्पन्न करने वाला। प्रेम उत्पन्न करने वाला के क्या कहते हैं, अनुरंजक। अनुरंजक, प्रेम उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं, अनुरंजक कहते हैं। अगला वर्ड है जिस पर अभियोग लगाया गया हो। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाया गया हो, अभियोग लगाया गया हो, उसे क्या कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं। अभियुक्त, एक्यूज्ड कहते हैं इसको। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर क्या किया गया, आरोप लगाया गया या अभियोग लगाया गया, उसे क्या कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं। अच्छा, अगला वर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभियुक्त भी पूछा गया आपका, ठीक, अपरिमेय भी पूछा गया, पूछे लगभग सारे ही गए हैं। अनावृष्टि भी पूछा गया है। कुछ हैं जो बहुत बार बार रिपीट हुए हैं, चाहे वो आपको समीक्षा अधिकारी हो या यूपी SSC हो के द्वारा कई बार पूछा गया है। किसी काम की बार बार करने की जो प्रबल इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है, उसे क्या कहते हैं, अभीप्सा। अभीप्सा, किसी काम के बार बार करने की इच्छा जो प्रबल इच्छा होती है उसे कहते हैं अभीप्सा। किसी कार्य के बार बार करने की जो तीव्र इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं, अभीप्सा। अगला है जिसने हमला किया हो उसे क्या कहते हैं, आक्रांता कहते हैं। आक्रांता, आपने मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वो आक्रांता था, जैसे मोहम्मद गोरी हुए, ये सब कौन थे, आक्रांता ही तो थे। जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो, ऐसी स्त्री जिसके पुत्र व पति न हो उसे क्या कहते हैं, अवीरा कहते हैं। अवीरा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो उसे कहते हैं अवीरा। एक वर्ड और याद रखिएगा, जिस स्त्री का पति मर गया उसे क्या कहते हैं, विधवा कहते हैं। और जिस पति की स्त्री मर गई उसे क्या कहते हैं, विदुर कहते हैं। तो जिस स्त्री का पति ना हो तो उसे विधवा, और जिस पति की स्त्री ना हो उसे क्या कहते हैं, विदुर कहते हैं। अगला है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। तो ऐसा व्यक्ति जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए तो उसे कहते हैं आशुतोष। आशुतोष, ये भगवान शंकर का पर्यायवाची भी है, ध्यान रखिएगा। शंकर जी को कहते हैं क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, यानी जरा देर में प्रसन्न हो जाते हैं और जरा देर में नाराज हो जाते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, शंकर जी के लिए कहते हैं। आशुतोष शंकर जी का पर्यायवाची है, लेकिन आपको शंकर जी पे नहीं लगाना है, आपको क्या करना, आशुतोष जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो कौन है, शंकर जी हैं, यानी आशुतोष पे टिक करना है। अगला, जो गुण दोष का विवेचन करता हो, यानी जो हमारे गुण और दोष की विवेचना भी करता है उसे क्या कहते हैं, आलोचक कहते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा भी गया है, आलोचक। जो गुण दोष का विवेचन करता है उसे क्या कहते हैं, आलोचक कहते हैं। गुण दोष का विवेचन करने वाला आलोचक कहलाता है। अगला, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा जो होती है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, उसे क्या कहेंगे, पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसे ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को।
तिनकों से बना हुआ जो घर होता है उसे क्या कहते हैं? तो तिनकों से बना हुआ घर होता है उसे कहते हैं उटज। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तिनकों से बना हुआ जो घर होता है उसे कहते हैं उटज। अगला वर्ड है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्त करने की इच्छा जिसकी होती है उसे कहते हैं ऐषणा। तो ये जो इच्छा है इसे ऐषणा कहते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है इसे क्या कहते हैं? ऐषणा कहते हैं। अगला है कुल का नाश करने वाला। तो ऐसा इंसान जो अपने कुल का नाश करता है उसे क्या कहते हैं? कुलांगार कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलांगार। कुल का नाश करने वाला कुलांगार कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है तो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। ठीक, और सभी, चलिए ठीक है, अगला वीडियो में दोस्त के बाद बना दूंगा। और भी बहुत सारे वर्ड्स बच रहे हैं तो इसका पार्ट 2 मैं जल्दी लेके आऊँगा। ये जो देखा मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, तो इसको देखिए। एक वर्ड और याद रखिएगा, जो शाश्वत यानी जो निरंतर चलता रहता है, जिस प्रक्रिया, जो ऐसी प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है उसे क्या कहते हैं? शाश्वत कहते हैं। ठीक है, ये सारे और भी वर्ड हैं, लेकिन वैसे जो मैंने इंपॉर्टेंट थे वो बता दिए। इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा जल्दी। तब तक इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।